नई दिल्ली से ताजा जानकारी के अनुसार भारत ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच प्रस्तावित मुस्लिम देशों के सैन्य और राजनीतिक गठबंधन को पूरी गंभीरता से देखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तुरंत ठोस कदम उठाए। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा और किसी भी देश को उसके खिलाफ कोई भी गठबंधन बनाने से पहले परिणामों का गंभीर अनुमान लगाना होगा। मोदी ने सऊदी अरब को केवल 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि मुस्लिम देशों के इस प्रस्तावित मुस्लिम नाटो को पूरी तरह से रद्द करवा लिया जाए और किसी भी देश से ऐसा कोई बिल पास न हो जो भारत के खिलाफ सैन्य या राजनीतिक गठबंधन को बढ़ावा दे। मोदी के इस निर्णायक कदम के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर दबाव डालना शुरू किया और कई समझौते रद्द कर दिए। रियाद ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के साथ किसी भी व्यापार या डील में शामिल होने पर भारत के साथ उनके संबंध प्रभावित होंगे। इस कार्रवाई के पीछे केवल राजनीतिक रणनीति ही नहीं थी, बल्कि अरब में काम कर रहे लाखों भारतीय प्रवासी, तेल की आपूर्ति और व्यापारिक हित भी जुड़े हुए थे। भारत ने यह दिखा दिया कि वह केवल कूटनीति या बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि ठोस कदम उठाने में सक्षम है। पीएम मोदी के रुख ने पाकिस्तान को पूरी तरह अलग थलग कर दिया और मुस्लिम देशों के लिए यह स्पष्ट संदेश गया कि अब किसी भी तरह के सैन्य या राजनीतिक गठबंधन में पाकिस्तान का समर्थन करना आसान नहीं है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर कई पत्र भेजे और कई समझौते रद्द किए ताकि भारत के साथ अपने संबंध सुरक्षित रहें। इस पूरी प्रक्रिया में यह भी देखा गया कि भारत ने अपने लोगों, प्रवासी भारतीयों और व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए कितनी रणनीति और गंभीरता से कदम उठाए। पीएम मोदी के इस ठोस रुख ने यह भी साफ कर दिया कि भारत अब क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर निर्णायक शक्ति बन चुका है। इस कदम के बाद पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति कमजोर हो गई और मुस्लिम देशों ने भारत के रुख के अनुसार कदम उठाए। भारत के निर्णय ने पूरे क्षेत्र और दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अब केवल सैन्य ताकत या कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक प्रभाव के साथ किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। इस पूरे घटनाक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की ठोस और निर्णायक रणनीति ने यह साफ कर दिया कि भारत अब अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय कदम को पलटने में पीछे नहीं हटेगा। यह खबर दर्शकों को अंत तक जोड़े रखती है, क्योंकि इसमें राजनीतिक चाल, कूटनीति, आर्थिक और मानव संसाधन जैसे सभी पहलू शामिल हैं और यही वजह है कि हर विशेषज्ञ, विश्लेषक और मीडिया घराना इस घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल पाकिस्तान और सऊदी अरब की चालों का समय रहते जवाब दिया, बल्कि पूरे क्षेत्र और मुस्लिम देशों के लिए यह स्पष्ट संदेश भी दिया कि भारत अब ठोस, निर्णायक और प्रभावशाली शक्ति बन चुका है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यह भी हमें जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर उस घटनाक्रम से जुड़ी है जिसने एक समय पूरी दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया था, जब पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मिलकर यह कोशिश की कि दुनिया के मुस्लिम देशों को एकजुट करके एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो नाटो की तर्ज पर काम करे और उसकी ताकत दिखे। यह विचार केवल एक बयान नहीं था, बल्कि बाकायदा सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मंच तैयार हुआ। मीटिंग्स हुई और 55 से ज्यादा मुस्लिम देशों के नाम सामने आए जिनको इस संगठन का हिस्सा बनाने की योजना थी। पाकिस्तान ने इसे अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत बताने की कोशिश की और कहा कि मुस्लिम उम्मा को अब एक ऐसा साझा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां उनकी सैन्य ताकत भी एकजुट हो और उनकी राजनीतिक आवाज भी। लेकिन असली खेल पाकिस्तान का यह था कि इस संगठन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, खासकर कश्मीर मुद्दे को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा यह भ्रम रहा है कि अगर मुस्लिम दुनिया एकजुट होकर भारत पर दबाव बनाए तो कश्मीर का मामला उसके पक्ष में हो जाएगा। यही वजह थी कि पाकिस्तान ने हर मंच पर इस विचार को आगे बढ़ाने की कोशिश की और सऊदी अरब को इस खेल का अगुवा बनाने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। सऊदी अरब के पास तेल की अपार संपदा है, उसका धार्मिक प्रभाव पूरी मुस्लिम दुनिया पर है और खाड़ी देशों के बीच उसकी साख भी सबसे ज्यादा है। इसीलिए पाकिस्तान ने समझा कि अगर सऊदी अरब को सामने लाया जाए तो बाकी देश अपने आप लाइन में आ जाएंगे। लेकिन भारत ने जैसे ही इस पूरी कवायद को समझा, वैसे ही उसके रणनीतिक हलकों में खलबली मच गई। नई दिल्ली के लिए यह खबर किसी धमाके से कम नहीं थी, क्योंकि यह साफ हो गया था कि अगर मुस्लिम नाटो बनता है तो उसका निशाना सीधे भारत पर होगा। भारत को मालूम था कि पाकिस्तान अकेले यह संगठन नहीं चला सकता, लेकिन अगर सऊदी अरब आगे आया तो यह एक बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि सऊदी अरब की ताकत केवल तेल तक सीमित नहीं है, बल्कि वहां लाखों भारतीय काम करते हैं
और उनकी मेहनत से सऊदी की इंडस्ट्री चलती है। भारत का वहां से अरबों डॉलर का रेमिटेंस आता है और दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का व्यापार होता है। ऐसे में भारत ने इस पूरे मसले को बहुत गंभीरता से लिया और तुरंत कड़े कदम उठाने की तैयारी शुरू की। भारत ने अपनी कूटनीति को सख्त कर दिया और सीधे सऊदी अरब को संदेश दिया कि अगर वह इस संगठन की अगुवाई करता रहा तो भारत को मजबूरन कदम उठाने होंगे, और यह कदम केवल बयानों तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि उनके आर्थिक और सामाजिक असर भी होंगे। भारत ने सबसे बड़ी चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो सऊदी अरब जाने वाले वीजा पर रोक लगा दी जाएगी, और यह कोई साधारण धमकी नहीं थी, क्योंकि हर साल लाखों भारतीय वहां काम करने जाते हैं और भारत के लिए भी रेमिटेंस का बड़ा स्रोत वहीं से आता है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान सऊदी अरब को होता, क्योंकि उसकी इंडस्ट्री चाहे कंस्ट्रक्शन हो या सर्विस सेक्टर या फिर तेल और गैस से जुड़ा कोई काम, सब भारतीय श्रमिकों पर निर्भर है। अगर भारत ने वीजा रोक दिया होता तो लाखों भारतीय वापस लौट आते, सऊदी अरब की इंडस्ट्री चरमरा जाती और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि को भी बड़ा झटका लगता। भारत की इस सख्त चेतावनी का असर तुरंत हुआ और नतीजा यह हुआ कि मुस्लिम देशों के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे। कुछ देशों ने खानापूर्ति के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब का समर्थन किया, लेकिन ज्यादातर देशों ने खामोशी अख्तियार कर ली, क्योंकि वे जानते थे कि भारत को नाराज करना उनके लिए घाटे का सौदा होगा। आखिरकार भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, सबसे बड़ा ऊर्जा आयातक है और सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। अगर भारत किसी देश के खिलाफ जाता है तो उसका असर सीधा उस देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यही वजह रही कि इस संगठन की हवा निकल गई और पाकिस्तान का सपना अधूरा रह गया। सऊदी अरब भी पीछे हट गया और बाकी मुस्लिम देश भी इस खेल में पूरी तरह उतरने से बच गए। भारत की यह सख्ती केवल तत्कालीन हालात को संभालने के लिए नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश भी था कि भारत अब पुराना भारत नहीं है जो हर बयान चुपचाप सह ले, बल्कि अब भारत सीधे जवाब देने वाला देश है। भारत ने यह भी दिखा दिया कि उसकी ताकत केवल उसकी सेना तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी जनसंख्या, उसकी कूटनीति और उसके प्रवासी भारतीय भी उतने ही बड़े हथियार हैं जिनसे वह दुनिया का रुख बदल सकता है। पाकिस्तान के लिए यह एक और करारा झटका था, क्योंकि उसने सोचा था कि मुस्लिम नाटो बनाकर वह भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर देगा, लेकिन हुआ उल्टा। भारत की सख्त कूटनीति ने न केवल पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम कर दिया, बल्कि सऊदी अरब जैसे देश को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत से टकराना उसके लिए कितना महंगा साबित हो सकता है। अगर वीजा रोकने वाला कदम सच में उठ जाता तो हालात और भी गंभीर हो सकते थे, क्योंकि तब सऊदी अरब में बैठे लाखों भारतीयों को वापस आना पड़ता। भारत को भी रोजगार और रेमिटेंस पर झटका लगता, लेकिन सबसे बड़ा संकट सऊदी अरब को झेलना पड़ता, क्योंकि उसकी इंडस्ट्री रुक जाती और अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना बढ़ जाता कि उसकी राजनीति हिल जाती। भारत ने यह कदम केवल चेतावनी के तौर पर दिया, लेकिन उसका असर इतना बड़ा था कि मुस्लिम दुनिया ने तुरंत दोबारा सोचने पर मजबूर हो गई, और यही वजह रही कि मुस्लिम नाटो का विचार कागजों और बयानों से आगे नहीं बढ़ सका। इस घटना ने दुनिया को यह सिखा दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल बयानों और मीटिंग्स से नहीं चलती, बल्कि उसमें आर्थिक ताकत, जनसंख्या, बाजार और कूटनीति सबका बराबर रोल होता है। और भारत ने यह साबित कर दिया कि अगर कोई देश उसके खिलाफ खड़ा होगा तो वह अब चुप नहीं बैठेगा, बल्कि उतना ही बड़ा जवाब देगा। और यही बदलती तस्वीर है जिसने पाकिस्तान और सऊदी अरब के उस प्लान को हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफना दिया। जब पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मिलकर मुस्लिम देशों के एक व्यापक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन के विचार को आगे बढ़ाया और इसे नाटो जैसी संरचना देने की योजना बनाई, जिससे पूरी मुस्लिम दुनिया में उनकी नेतृत्व क्षमता और प्रभाव दिख सके, और पाकिस्तान ने खुले मंच पर यह बात स्वीकार की कि इसका मुख्य उद्देश्य भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करना और कश्मीर सहित अन्य विवादों में दबाव बनाना था। पर जैसे ही भारत ने इस कवायद को गंभीर खतरे के रूप में देखा, नई दिल्ली ने तुरंत रणनीतिक कदम उठाए और सीधे सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों को साफ संदेश भेजा कि अगर यह संगठन बनता है तो परिणाम केवल कूटनीतिक या बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि भारत अपने आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएगा। और सबसे सख्त चेतावनी वीजा, यात्रा नीति और व्यापारिक समझौतों को लेकर दी गई, ताकि सऊदी अरब समझ सके कि भारत की नाराजगी का असर व्यापक और वास्तविक होगा। और यह केवल सऊदी अरब के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, प्रवासी भारतीय और व्यापारिक संबंधों पर प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि सऊदी अरब की कई इंडस्ट्रीज भारतीय श्रमिकों और भारत के साथ जुड़े व्यापार पर आश्रित हैं, और लाखों भारतीय वहां काम कर रहे हैं जो अरबों डॉलर का रेमिटेंस भेजते हैं।
और अगर भारत ने वीजा रोकने जैसी ठोस कार्रवाई की तो सऊदी की इंडस्ट्री, निर्माण, सेवा क्षेत्र और तेल आधारित प्रोजेक्ट सभी प्रभावित होते और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी साख को भी नुकसान पहुंचता। इस स्थिति को देखते हुए सऊदी अरब ने पाकिस्तान और उन 55 मुस्लिम देशों से तुरंत आग्रह किया कि वे प्रस्तावित बिल को वापस लें और किसी भी तरह के नाटो जैसे सैन्य गठबंधन की योजना को पूरी तरह खारिज करें, क्योंकि रियाद को एहसास हो गया था कि अगर यह प्रयास आगे बढ़ता तो उनके आर्थिक और राजनीतिक हितों पर भारी असर पड़ सकता है। और भारत की सख्ती ने पूरी प्रक्रिया को बदल दिया। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अगर सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ व्यापारिक प्राथमिकता देता है, बड़े पैमाने पर निर्यात समझौते करता है या किसी भी रूप में पाकिस्तान को लाभ पहुंचाता है जिससे भारत के हित प्रभावित हों, तो उस स्थिति में सऊदी अरब को ही इस पूरी पहल का साझीदार माना जाएगा और इसके परिणाम भुगतने होंगे। और इस चेतावनी ने पूरे मुस्लिम देशों के बीच संतुलन बदल दिया, क्योंकि कई देश जो पहले इस गठबंधन का समर्थन करने या शामिल होने पर विचार कर रहे थे, उन्होंने दोबारा सोच लिया और खुलकर समर्थन देने से परहेज किया और कुछ ने औपचारिक बयान देकर दूरी बनाई। वहीं पाकिस्तान का सपना कि मुस्लिम दुनिया की एकता के सहारे भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर दे, अब अधूरा रह गया, क्योंकि सऊदी अरब ने स्पष्ट संकेत दिया कि वह इस संगठन की अगुवाई नहीं करेगा और किसी भी तरह के सामरिक विस्तार में शामिल नहीं होगा। और भारत की यह ठोस प्रतिक्रिया दिखा रही थी कि अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल सैन्य शक्ति और बयानबाजी से नहीं चलती, बल्कि आर्थिक निर्भरता, बाजार की पहुंच, प्रवासी जनशक्ति और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला भी उतनी ही प्रभावशाली भूमिका निभाती हैं। और भारत ने साबित कर दिया कि वह अपने हितों की रक्षा में किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। भारत की इस रणनीति का असर यह हुआ कि मुस्लिम नाटो के विचार को व्यापक समर्थन नहीं मिला, पाकिस्तान के कूटनीतिक प्रयास असफल रहे और सऊदी नेतृत्व को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि क्षेत्रीय संतुलन और वैश्विक आर्थिक रिश्तों को अनदेखा करके किसी संगठन को आगे बढ़ाना उनके लिए आत्मघाती कदम होगा। और इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साफ किया कि आज के युग में कोई भी देश केवल सैन्य ताकत या धार्मिक नेतृत्व के बल पर किसी गठबंधन को सफल नहीं बना सकता, बल्कि आर्थिक शक्ति, बाजार की पहुंच, प्रवासी जनशक्ति, रणनीतिक सहयोग और वैश्विक व्यापारिक हितों का संतुलन आवश्यक है। और भारत ने यह संदेश पूरे स्पष्ट रूप में दे दिया कि किसी भी तरह के उभरते हुए सैन्य संगठन या किसी भी तरह की रणनीतिक पहल का लक्ष्य यदि भारत को निशाना बनाए तो उसका परिणाम सख्त, ठोस और व्यापक होगा। इस चेतावनी के बाद सऊदी और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित समझौते में संशोधन हुआ। मुस्लिम देशों ने दोबारा अपने हितों का मूल्यांकन किया और क्षेत्र में व्यापार, निवेश और सुरक्षा संबंधों को लेकर नए समीकरण बने। भारत ने यह दिखा दिया कि उसकी शक्ति केवल उसकी सेना तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी कूटनीति, आर्थिक शक्ति और वैश्विक असर भी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय पहल को पलटने और नए समीकरण बनाने के लिए पर्याप्त हैं। और यही वह कारण है कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान की योजना, मुस्लिम नाटो जैसी पहल और सऊदी अरब का नेतृत्व अंततः सफल नहीं हो सका। भारत ने यह संदेश दिया कि अब वह केवल कथन सुनने वाला राष्ट्र नहीं है, बल्कि अपने हितों की रक्षा के लिए ठोस कार्रवाई करने वाला एक निर्णायक शक्ति केंद्र है। और इस घटना ने वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक समीकरणों में एक स्थायी प्रभाव छोड़ा जिसे खारिज नहीं किया जा सकता। जैसे ही भारत ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के उस प्रयास के खिलाफ कड़े कदम उठाए, पूरी स्थिति पूरी तरह बदल गई और अब सऊदी अरब ने भी उल्टा पाकिस्तान पर कड़े कदम उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि रियाद ने महसूस किया कि अगर पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ सहयोग जारी रहता तो उसके आर्थिक और राजनीतिक हित सीधे खतरे में पड़ सकते हैं। सऊदी ने पाकिस्तान को चेतावनी देना शुरू किया कि किसी भी तरह की सामरिक एकता या व्यापारिक प्राथमिकता जिसमें भारत के हितों को ठेस पहुंचे, उसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और रियाद ने पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से कहा कि अब वह अकेले उसके भरोसे नहीं रह सकता और अगर उसने भारत के खिलाफ कोई रणनीतिक कदम उठाया तो उसका असर सबसे अधिक पाकिस्तान पर पड़ेगा। यही नहीं, सऊदी अरब ने उन मुस्लिम देशों से भी संपर्क साधना शुरू कर दिया जिन्होंने पहले पाकिस्तान के प्रस्ताव का समर्थन करने पर विचार किया था और उन्हें यह संदेश दिया कि भारत के साथ संतुलन बनाए रखना ही उनके हित में है और अगर उन्होंने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का सक्रिय सहयोग किया तो वे भी जोखिम में रहेंगे। इस पूरे बदलाव ने पाकिस्तान को अंदरूनी और बाहरी दबाव दोनों में घेर लिया, क्योंकि अब वह अकेला खड़ा था और सऊदी अरब ने उसके खिलाफ कई उपाय अपनाने शुरू कर दिए। सऊदी ने पाकिस्तान को आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर चेतावनी दी, व्यापारिक समझौतों में शर्तें लागू कीं, वित्तीय और निवेश निर्णयों में पाकिस्तान के लिए जोखिम बढ़ा दिया और उसे यह महसूस कराया कि अब वह भारत के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता बिना खुद को खतरे में डाले। इस बदलाव ने पूरी मुस्लिम दुनिया के समीकरण को भी बदल दिया
क्योंकि सऊदी अरब ने जो नेतृत्व दिखाया वह यह स्पष्ट कर रहा था कि अब किसी भी तरह के सैन्य या राजनीतिक गठबंधन में पाकिस्तान के इशारे पर भारत को निशाना बनाना आसान नहीं है। वहीं भारत ने इस बदलाव का पूरा फायदा उठाया और सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हुए स्पष्ट किया कि अगर पाकिस्तान के साथ कोई बड़ा व्यापारिक या सामरिक समझौता किया गया और वह भारत के हितों के खिलाफ जाता है तो इसके परिणामों की जिम्मेदारी सऊदी अरब को ही होगी। इस रणनीति ने पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि को कमजोर किया और उसे यह समझने पर मजबूर किया कि अब वह अकेले किसी बड़े मुस्लिम संगठन के निर्माण की कल्पना नहीं कर सकता। सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर सीधे दबाव डालकर यह सुनिश्चित किया कि प्रस्तावित नाटो जैसी पहल अब वास्तविकता में नहीं बदलेगी और किसी भी मुस्लिम देश को पाकिस्तान के साथ इस तरह की पहल में शामिल होने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। इस स्थिति ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच भी दूरी पैदा कर दी और खाड़ी में बैठे अन्य मुस्लिम देशों ने अपने हितों का मूल्यांकन करके भारत के साथ संतुलन बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि उसकी कूटनीति, आर्थिक शक्ति और प्रवासी जनशक्ति इतनी मजबूत है कि किसी भी तरह के उभरते हुए सैन्य या राजनीतिक गठबंधन का असर उसके हितों पर पड़े तो उसका जवाब कठोर और ठोस होगा। पाकिस्तान को अब यह समझ आ गया कि उसकी रणनीति पूरी तरह विफल हो गई और उसके अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों में भी भरोसा टूट रहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के प्रस्तावों को रोकते हुए अन्य मुस्लिम देशों से भी यह सुनिश्चित कराया कि भारत के खिलाफ कोई भी सक्रिय सहयोग न हो और इस तरह मुस्लिम नाटो की योजना पूरी तरह ठंडे बस्ते में चली गई। भारत की यह सख्त नीति और ठोस कार्रवाई साबित करती है कि अब वह केवल सैन्य शक्ति पर निर्भर नहीं है बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था, बाजार की पहुंच, प्रवासी श्रमिकों की शक्ति और वैश्विक कूटनीतिक प्रभाव किसी भी अंतर्राष्ट्रीय पहल को पलटने और नए समीकरण बनाने में पर्याप्त हैं। इस पूरे घटनाक्रम के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान की योजनाएं बिखर गईं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दबाव में ला दिया, मुस्लिम देशों ने भारत के साथ संतुलन बनाए रखा और क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक समीकरणों में स्थायी बदलाव आया। यही कारण है कि अब किसी भी देश को भारत के खिलाफ सैन्य या राजनीतिक गठबंधन बनाने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया कि वह अब केवल बयान सुनने वाला देश नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए ठोस और निर्णायक कार्रवाई करने वाला केंद्र बन चुका है। इस पूरे सिलसिले में पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय रणनीति असफल हो गई। सऊदी अरब ने भारत के हितों के समर्थन में उल्टा कदम उठाकर पाकिस्तान को रोकने की पहल की और पूरे क्षेत्र में संतुलन और स्थिरता बनाए रखने में मदद की। इस घटना ने यह भी दिखाया कि अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल सैन्य गठबंधन और बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक शक्ति, बाजार की पहुंच, प्रवासी जनशक्ति और रणनीतिक कूटनीति के माध्यम से ही किसी भी देश की वास्तविक शक्ति मापी जाती है। और भारत ने इसे स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि वह किसी भी खतरे का सामना ठोस, निर्णायक और प्रभावशाली तरीके से करने में सक्षम है। यही कारण है कि मुस्लिम नाटो जैसी किसी भी पहल को वास्तविक समर्थन नहीं मिला और पाकिस्तान की योजना पूरी तरह विफल हुई, जबकि सऊदी अरब और बाकी मुस्लिम देश भारत के रुख के अनुसार अपने कदमों में संशोधन करने के लिए मजबूर हुए। इस पूरी स्थिति ने दक्षिण एशिया और खाड़ी देशों के बीच संतुलन को नए स्तर पर ले जाकर दिखाया कि भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक रूप से भी निर्णायक और प्रभावशाली केंद्र बन चुका है और भविष्य में कोई भी देश अपने हितों की रक्षा करते हुए भारत के खिलाफ कोई भी रणनीतिक प्रयास करने से पहले परिणामों का गंभीर मूल्यांकन करेगा। जब भारत ने पूरी तरह गंभीरता दिखाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सऊदी अरब को केवल 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि वह मुस्लिम देशों से तत्काल संपर्क कर अपने प्रस्तावित मुस्लिम नाटो को रद्द करवा ले और किसी भी तरह का बिल पास न होने पाए जिससे किसी तरह का नाटो जैसी सैन्य या राजनीतिक संरचना भारत के खिलाफ बनाई जा सके। इस अल्टीमेटम के दौरान भारत ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो भी समझौते या बिल तैयार हो रहे थे उन्हें तुरंत निरस्त किया जाए और यदि आगे कोई भी प्रयास किया गया तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। भारत ने इस अवसर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के उस प्रस्तावित समझौते को सार्वजनिक रूप से खारिज करते हुए उसे सीधे फाड़ दिया और सऊदी नेतृत्व को यह संदेश भेजा कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा। अब भारत न केवल अपने हितों की रक्षा करेगा बल्कि यदि उसके पड़ोसी देश किसी भी तरह आतंकवाद, मिलिट्री गठबंधन या किसी भी तरह के संगठित प्रयास के जरिए भारत को निशाना बनाते हैं तो भारत तुरंत और निर्णायक कार्रवाई करेगा। प्रधानमंत्री मोदी की यह सख्ती इतनी प्रभावशाली थी कि सऊदी अरब पूरी तरह चौंक गया और उसने पाकिस्तान पर दबाव डालना शुरू कर दिया। अब रियाद ने पाकिस्तान को साफ कर दिया कि भारत के खिलाफ किसी भी तरह की योजना का समर्थन या सक्रिय भागीदारी सऊदी के लिए अस्वीकार्य होगी और यदि पाकिस्तान ने इस चेतावनी को अनदेखा किया तो परिणाम भोगने होंगे।
इसी के साथ सऊदी अरब ने एक एक करके कड़े कदम उठाना शुरू किया। पाकिस्तान के साथ सभी समझौतों की समीक्षा की, वित्तीय, निवेश और व्यापारिक निर्णयों में सख्ती लागू की और पाकिस्तान को यह स्पष्ट कर दिया कि अब वह भारत के खिलाफ किसी भी तरह की रणनीति नहीं अपना सकता। यह वही मोड़ था जब पाकिस्तान को एहसास हुआ कि भारत की ठोस कार्रवाई, अल्टीमेटम और कूटनीतिक दबाव ने उसकी अंतर्राष्ट्रीय रणनीति को पूरी तरह विफल कर दिया। सऊदी अरब ने मुस्लिम देशों से संपर्क कर यह सुनिश्चित किया कि कोई भी देश भारत के खिलाफ सक्रिय नहीं होगा और किसी भी तरह का सैन्य या राजनीतिक गठबंधन पाकिस्तान के नेतृत्व में नहीं बनेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान को पूरी तरह अलग थलग कर दिया, क्योंकि अब वह अकेला था और उसके पास समर्थन नहीं बचा। भारत ने अपने निर्णय से यह दिखा दिया कि अब वह केवल बयान सुनने वाला राष्ट्र नहीं है, बल्कि ठोस और निर्णायक कार्रवाई करने वाला केंद्र बन चुका है, जो अपने हितों की रक्षा के लिए सभी विकल्प इस्तेमाल करेगा। इस पूरी प्रक्रिया के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर सीधे कार्रवाई शुरू की, समझौते और नीतियों में संशोधन किया, दबाव बढ़ाया और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक स्थिति को चुनौती दी। इसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान की योजनाएं टूट गईं और मुस्लिम नाटो जैसी किसी भी पहल को अब व्यापक समर्थन नहीं मिला। भारत के कड़े रुख ने यह साबित कर दिया कि अब भारत न केवल अपनी सेना बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था, प्रवासी जनशक्ति, वैश्विक बाजार और कूटनीतिक शक्ति के बल पर भी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संतुलन तय करने में सक्षम है। और भविष्य में यदि कोई भी देश भारत के खिलाफ आतंकवाद या किसी भी तरह का सैन्य या राजनीतिक गठबंधन बनाने का प्रयास करेगा, तो उसे भी वही कठोर और निर्णायक प्रतिक्रिया भुगतनी पड़ेगी। इसी रणनीति ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच दूरी बढ़ाई और पूरी मुस्लिम दुनिया ने भारत के रुख के अनुसार अपने कदम बदल लिए। इस पूरे घटनाक्रम ने दिखा दिया कि भारत अब अपने पड़ोसियों और वैश्विक पार्टनर्स के लिए एक ऐसा निर्णायक शक्ति केंद्र बन चुका है, जिसकी ठोस कार्रवाई और रणनीतिक शक्ति के सामने कोई भी योजना बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ सकती। नई दिल्ली से ताजा जानकारी के अनुसार भारत ने पाकिस्तान और सऊदी अरब द्वारा प्रस्तावित मुस्लिम देशों के सैन्य और राजनीतिक गठबंधन को पूरी गंभीरता से देखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तुरंत ठोस और निर्णायक कदम उठाए। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा और किसी भी देश को उसके खिलाफ कोई भी गठबंधन बनाने से पहले परिणामों का गंभीर अनुमान लगाना होगा। उन्होंने सऊदी अरब को केवल 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि मुस्लिम देशों के इस प्रस्तावित मुस्लिम नाटो को पूरी तरह से रद्द करवा लिया जाए और किसी भी देश से ऐसा कोई बिल पास न हो जो भारत के खिलाफ किसी भी तरह का सैन्य या राजनीतिक गठबंधन बढ़ावा दे। पीएम मोदी ने यह भी साफ किया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों, कश्मीर में अपने नियंत्रण और वैश्विक प्रतिष्ठा की रक्षा हर हालत में करेगा। अल्टीमेटम के तुरंत बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर दबाव डालना शुरू किया और कई समझौते रद्द कर दिए। रियाद ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान के साथ किसी भी व्यापार या डील में शामिल होने पर भारत के साथ उनके संबंध प्रभावित होंगे। अरब में काम कर रहे लाखों भारतीय प्रवासी, तेल की आपूर्ति और व्यापारिक हित सीधे भारत से जुड़े हुए हैं। इस कड़े कदम ने पाकिस्तान को अंदरूनी और बाहरी दबाव में डाल दिया और उसकी अंतर्राष्ट्रीय रणनीति पूरी तरह असफल होने लगी। पीएम मोदी के इस निर्णायक रुख ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत केवल कूटनीति या बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि ठोस और प्रभावशाली कदम उठाने में सक्षम है। इसी बीच सऊदी अरब ने पाकिस्तान से सीधे बातचीत में कहा कि अगर उसने पीओके यानी पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए गए कश्मीर का भारत को उसका पिछला हिस्सा वापस कर दिया, तो संभव है कि भारत सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों को माफ कर दे और मुस्लिम देशों के लिए प्रस्तावित सैन्य गठबंधन यानी मुस्लिम नाटो के बिल को पास करने की अनुमति दे दे। यह बयान पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका और चेतावनी दोनों था, क्योंकि इससे स्पष्ट हो गया कि अब सऊदी अरब भारत के रुख के अनुसार पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है और पाकिस्तान को अपने निर्णयों पर तुरंत पुनर्विचार करना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम पाकिस्तान के लिए अतिरिक्त दबाव का कारण बन सकता है, क्योंकि अब उसके सामने या तो भारत के साथ संबंध सुधारने का विकल्प है या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी तरह अलग थलग होने का खतरा। वहीं भारत की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले कदमों और अल्टीमेटम को देखते हुए भारत की स्थिति बेहद ठोस और निर्णायक है और पाकिस्तान को अपने पिछले गलत फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। इस पूरी स्थिति ने मुस्लिम देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश दिया कि क्षेत्रीय गठबंधन केवल तभी सफल होगा जब भारत की सहमति शामिल हो और किसी भी तरह का नया सैन्य संगठन भारत के हितों के अनुरूप ही चलेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने यह भी सुनिश्चित किया कि अरब में काम कर रहे लाखों भारतीय प्रवासी सुरक्षित रहें, तेल आपूर्ति नियमित बनी रहे और आर्थिक हितों को कोई खतरा न पहुंचे।
इस कदम ने सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों को यह सोचने पर मजबूर किया कि भारत के खिलाफ कोई भी चालबाजी महंगी पड़ेगी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कई पत्र भेजकर स्पष्ट किया कि यदि उसने पीओके का हिस्सा भारत को वापस किया तो दोनों देशों के बीच भविष्य की कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को सही दिशा मिल सकती है और मुस्लिम नाटो बिल को पास कराने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।